संगरिया में अभिमन्यु पूनिया की टिकट की घोषणा हो चुकी है और बड़ी संख्या में यहाँ लोग मौजूद हैं और एक तरीके का जश्न बनाया जा रहा है। किस तरीके से आपको उम्मीदें थी, किस तरीके से पार्टी ने इस क्षेत्र की सुनी है? मैं सबसे पहले श्री राहुल गांधी जी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ, जिन्होंने अभिमन्यु पूनिया पर ये विश्वास जताया है। सारे संगरिया वासियों का धन्यवाद करता हूँ, जिनको बड़ी भारी उम्मीद थी, इतने दिनों से इंतज़ार था कि टिकट लेके आएंगे और हम टिकट को विजय श्री दिलवाएंगे। मैं सारी जनता की ओर से, सबकी ओर से पार्टी के आलाकमान का धन्यवाद करता हूँ। सीएम साहब का, सचिन पायलट जी का, प्रियंका जी का, सोनिया जी का, सबका, अशोक गहलोत जी, सीएम साहब जी, सबका धन्यवाद है जो इन्होंने इस बच्चे विश्वास जताया है। ये पीछे जो भी राजस्थान में कार्य किया है उसके ऊपर विश्वास करके इन्होंने ये टिकट दी है और हम इसको विजय श्री दिलवाएंगे। ठीक है, ठीक है। अभिमन्यु पूनिया जिंदाबाद, अभिमन्यु पूनिया जिंदाबाद, अशोक गहलोत जिंदाबाद, सचिन पायलट जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, श्रीनिवासन भी जिंदाबाद। मेरे साथ हैं वरिष्ठ कांग्रेस नेता ओम करवा जी, और जो पार्टी ने एक नई टिकट दी है उसके विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? मेरा तो ये मानना है कि हाईकमान ने जो फैसला किया है वो बिल्कुल ही बढ़िया किया है। टिकट युवा को मिलनी थी। इस अभिमन्यु पूनिया ने पूरा प्रदेश जीतकर, पूरा राजस्थान में जीतकर राजस्थान का नाम कमाया, संगरिया का नाम कमाया, हनुमानगढ़ जिले का नाम कमाया। मुझे विश्वास था, हम बातें करते थे 10-10, 20-20 जने भी मिलेगी, लेकिन कभी कभी दिल डोल जाता था, भाई झूठ नहीं बोलते, क्या पता ना मिले। लेकिन राहुल गांधी जी, सोनिया जी का, सीएम साहब का, पायलट साहब का, जितने भी कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, सबको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। अब मेरा एक चैलेंज है युवाओं को। हाईकमान ने टिकट दे दी, जो अपनी इच्छा थी उसको दे दी, युवा को दे दी। अब युवाओं को ये करना है कि रात दिन एक करके ये टिकट जिताकर राजस्थान की विधानसभा में भेजो तो अपनी शान है, अन्यथा अपनी मेहनत करनी बेकार। मैं तो इतना ही कहना चाहता हूँ कि युवा जितनी मेहनत करेंगे हम उतनी नहीं कर सकते। हम उम्र दराज गए, हम आपको बता सकते हैं, गाइड दे सकते हैं, लेकिन आप जो मेहनत करोगे टिकट पहुँचेगी। जहाँ युवा होता है वो टिकट हमेशा जीतती है। हमने भी 3 बार जीते हैं, लेकिन युवाओं ने जीती है। मैं और नरेश जी, पवन जी, ये सारे हम तो घर बैठे रहते। युवा जितने आप जैसे थी वो क्या, आप अंकल जी हालो मत, हम अपने आप जिता देंगे। तो हमारे परिवार में 3 बार सारा काम युवाओं पे दारोमदार है। तो मैं धन्यवाद। सभी का धन्यवाद है जी। और सब मिलजुल के सारे भाई और सभी बुजुर्गों के आशीर्वाद से पूरी मेहनत करके भाई को जिता के लाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ जी नरेश। श्री राहुल गांधी के नेतृत्व में आज श्री पूनिया को टिकट दी है, बहुत खुशी हुई है। मैं राजस्थान के सारे संगठन, अशोक गहलोत, सुखविंदर रंधावा जी, डोटासरा जी, जिन लोगों ने भी मेहनत की है, हमें ये चुनाव बड़ी शांति और एकता और सद्भाव से सबके साथ मिलकर कांग्रेस पार्टी को आगे बढ़ाना है। और जितनी मेहनत युवा कर सकते हैं उतनी हम भी करने की कोशिश करेंगे। सबको हार्दिक बधाई। क्या आपको ऐसा लगता है कि अभिमन्यु पूनिया को टिकट देने से कांग्रेस में एक एकजुटता बनेगी, सभी लोग मिलके एक पार्टी को जिताने का काम करेंगे? कांग्रेस का संगठन एक साथ मिलके सभी इलेक्शन लड़ेंगे। थोड़ा बहुत मनमुटाव टिकट के टाइम रहता है, तो हम सब हाथाजोड़ी करके मिलजुल के मना लेंगे। और लगता है विवाद की स्थिति आने वाली नहीं है, नहीं आनी चाहिए। हाँ जी, डिजर्व करता था इसलिए मिल गई टिकट। ठीक है। पर सारों के साथ मिलके जितने भी संगठन ने सबने साथ दिया है, उसके लिए हम सब संगठन के जितने भी बड़े पदाधिकारी हैं, छोटे कार्यकर्ताओं की भावनाएं थी, सबकी भावनाएं थी। तो पूरे राजस्थान में इस लड़के का नाम है अच्छी तरीके से। तो ठीक है, बढ़िया काम है। हम जिम्मेवारी बढ़ गई है हमारी सब लोगों की। तो हम सबसे यही निवेदन करते हैं, हाथ जोड़ के इस लड़के का साथ दें। हाँ जी, पवन सेठी जी, किस तरीके का ये आप अभी
स्थिति पाते हैं चुनाव की। अब टिकट की घोषणा हो गई है और बड़े दिनों से लोगों का इंतज़ार था कि कांग्रेस की टिकट आएगी और फिर माहौल बनेगा और चुनाव किस करवट लेगा ये टिकट मिलने के बाद में तय होगा। अब टिकट आ चुकी है, क्या लगता है आपको? पहले तो मैं राहुल गांधी का, हाईकमान सभी का धन्यवाद देता हूं कि युवा को टिकट दी है। अभी मनु पूना पहले NSU के भी अध्यक्ष रहे हैं, चुनाव जीत के आए थे। अब युवा कांग्रेस का राजस्थान का अध्यक्ष चुनाव, उसमें भी इन्होंने चुनाव की जीत हासिल की है। मैं तो सभी युवा वर्ग से और सभी कांग्रेस आमजन, सभी कांग्रेस जो अपने कांग्रेस बहुत दिन से इंतजार कर रहे थे कि कांग्रेस टिकट आए, कांग्रेस टिकट आए, तो आज हाईकमान ने बड़ा सोच समझ के, 1.5 दिन जरूर ज़्यादा लगा दिए, लेकिन अपने सोच समझ के जो टिकट दी है उसका हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। और युवा वर्ग से जरूर कहना चाहूँगा कि युवा वर्ग आने वाला समय युवा वर्ग का है। एक लंबे समय से अभिमन्यु पूनिया मेहनत कर रहे हैं, युवाओं को जोड़ रहे हैं, लगातार युवाओं को एक संघर्ष के साथ, एक युवाओं के साथ समस्याएं उठा रहे हैं। क्या उसका ये इनाम मिला है उनको? अगर कोई मेहनत करता है और कांग्रेस के समर्पित कांग्रेस के साथ रहा है तो उसको उसका इनाम मिला है। मैं तो यही मानूंगा कि उन्होंने जो कांग्रेस के साथ कई सालों से, 10 साल से वो पूरी मेहनत के साथ कांग्रेस के साथ जुड़ा हुआ है और संगठन के साथ जुड़ा हुआ है और युवा वर्ग को उन्होंने जोड़ रखा है, उसका जो मेहनत की है उसको इनाम मिला है। और अब अपने सब मिलजुल के उसको जिताना है। मैं तो ये सभी से अपील करना चाहूँगा। अभिमन्यु पूनिया के टिकट मिलने के साथ युवाओं में एक अलग तरीके का एक जोश दिखता है, क्योंकि युवाओं के साथ लगातार वो संघर्षरत रहे हैं, युवाओं की आवाज़ बुलंद करते हैं, कॉलेज की राजनीति की, यूनिवर्सिटी की राजनीति की। तो किस तरीके से युवा एक आगे बढ़ते दिख रहे हैं? अभिमन्यु पूनिया एक साधारण परिवार से है, किसान का बेटा है, जिसने 15 साल हो गए संघर्ष करके यूनिवर्सिटी में और राजस्थान में अपना नाम रोशन किया और साथ में संघीय विधानसभा का नाम रोशन किया है। तो आला कमान का बहुत बहुत धन्यवाद, जो युवा नेता अभिमन्यु पूनिया पर विश्वास जताया और हम इसे जीत हासिल करवाकर यहाँ से भारी मतों से राजस्थान की जो सबसे बड़ी पंचायत है उसमें भेजने का काम करेंगे। बिल्कुल ठीक है। हाँ जी, किस तरीके की आपको ये टिकट मिलने के बाद में ये लग रहा है? आज हमें बहुत ही खुशी है। आज जो अभिमन्यु पूनिया भाई साहब ने जो मेहनत की वो मेहनत रंग लाई, और साथ में जो अभिमन्यु पूनिया ने पायलट जी के लिए जो पायलट जी के साथ रहकर जो पायलट जी को विश्वास दिलाया और पायलट जी के साथ रहकर मेहनत की, तो पायलट जी ने आज अपना वादा निभा दिया है कि पायलट जी ने आज अभिमन्यु पिछले 10 साल से कांग्रेस हार रही थी, कांग्रेस के लोगों में एक बड़ी निराशा थी और एक लगातार परिवर्तन की मांग थी कि जो पूर्व की जो प्रत्याशी रही वो लोगों की आशाओं के अनुरूप नहीं पा पाई, कांग्रेस के लोगों को जोड़ नहीं पाई। उसका खामियाजा कांग्रेस को लगातार भुगतना पड़ रहा था। अब क्या स्थिति रहने वाली है जब अभिमन्यु पूनिया को प्रत्याशी घोषित कर दिया, और किस तरीके से आपके पास चुनौतियां हैं और उन चुनौतियों का आप किस तरीके से सामना करेंगे, उनको चुनौतियों से कैसे निजात पाएंगे? जिस हिसाब से युवा का प्यार है उस हिसाब से कोई चुनौती नहीं है। अभिमन्यु पूनिया जी एक बहुत ही मतलब युवा के लिए एक ब्रांड है, पूरा राजस्थान जीत सकते हैं। तो ये एक संघीय विधानसभा है, इसके अंदर कोई ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है, न किसी का मनमुटाव रहने देंगे न कोई और। ये अभिमन्यु पूनिया जी सबको साथ लेकर चलने वाले एक युवा और तो आप जिस आशा और उत्साह के साथ बोल रहे हैं, तो क्या आप एक अच्छे परिणाम की एक निश्चित रूप से उम्मीद करें? हाँ जी, हम अभिमन्यु पूनिया जी ने आज मेरे को भी एक, मैं गरीब तबके से हूँ, तो मेरे को भी आज उन्होंने हनुमानगढ़ विधानसभा से जितवाया था। तो मुझे एक विश्वास है कि हर युवा को साथ लेकर चलने वाले, हर गरीब व्यक्ति को आगे लेकर जाने वाले एक अभिमन्यु पूनिया ही है जो। और संघीय के अंदर 10 साल से कांग्रेस नहीं जीत पा रही थी, तो अब की बार ये एक बहुत ही बड़ा उत्साह होगा और लोगों को एक आवाज़ मिलेगी कि संघीय पूनिया ने आज संघीय से अभिमन्यु पूनिया जी ने कांग्रेस की सीट को बहुत ही ज़्यादा मतों से जीत दिलाकर और जयपुर विधानसभा के अंदर पहुंचाया। हाँ जी, आप भी बताइए क्या? हाँ जी सर, जिस प्रकार से आदरणीय राहुल गांधी जी और हमारे सबके जन नेता आदरणीय सचिन पायलट साहब के आशीर्वाद से राजस्थान युवा कांग्रेस के प्रथम डेलीगेट अभिमन्यु पूनिया पर जिस तरह से हमें पर भरोसा जताया है,
उस भरोसे के लिए हम सबसे पहले तो यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीनिवासन बीवी जी, यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रभारी आदरणीय कृष्णा अलवारू साहब का हम युवा कांग्रेस के सभी साथी दिल से गहराई से आभार प्रकट करते हैं कि जिसने आज एक किसान के बेटे को टिकट देकर भरोसा जताया है। पिछले 10 सालों से संगरिया के अंदर जो ये वनवास है उसको ख़त्म करने का काम अभिमन्यु पूनिया और तमाम संगरिया की जनता करेगी। आज संगरिया के अंदर पिछले 10 सालों से कांग्रेस नहीं जीत रही है, कहीं ना कहीं कमी रही। पिछली बार हम चुनाव हार गए कम वोटों से, हमको बड़ा अफसोस है। सबनम गोदारा जी हम सब के आदरणीय, उन्होंने बहुत अच्छा चुनाव लड़ा। हमें कहीं ना कहीं ये कमी रही कि हम चुनाव हार गए। अब पार्टी के अंदर युवाओं की ज़रूरत है, युवा ही पार्टी के अंदर जान झोंक सकते हैं। उसको देखते हुए राहुल गांधी जी के विजन के अनुसार अभिमन्यु पूनिया पर भरोसा जताया है। प्रदेश के युवाओं के अंदर ये उत्साह था कि कहीं ना कहीं उनका प्रतिनिधित्व कर रहे हैं 10-15 सालों से, तो सारे ये चाह रहे थे कि अभिमन्यु पूनिया को टिकट दें, एक नए को मौका मिले, उसके संघर्ष को मौका मिले। तो युवाओं का पार्टी से जुड़ाव रहता है, उसको देखते हुए राहुल जी ने भरोसा किया। यहाँ की जनता का पिछले मैं 1 महीने से देख रहा हूँ उत्साह है युवाओं का। वो बता रहा है कि संगरिया में 10 साल के वनवास को इस बार ख़त्म करके रहेंगे और अभिमन्यु पूनिया को यहाँ से भारी मतों से विजय करके राजस्थान की सबसे बड़ी पंचायत के अंदर भेजने का काम करेंगे। एक बार पुनः मैं राहुल जी का, आदरणीय पायलट साहब का और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष यूथ कांग्रेस के श्रीनिवासन जी का दिल की गहराइयों से आभार प्रकट करता हूँ और धन्यवाद प्रकट करता हूँ। ये जो नई धान मंडी स्थित अभिमन्यु पूनिया का ये जो कार्यालय है, इस कार्यालय से तमाम गतिविधियां उनकी संचालित होती थी। लगातार क्षेत्र में गत 10 वर्षों से लगातार क्षेत्र में सक्रिय रहे और एक संघर्ष के साथ, एक जज्बे के साथ लगातार क्षेत्र की समस्याओं के लिए लड़ते रहे। और आज जो पार्टी ने उनके काम को, उनके संघर्ष को एक इनाम दिया है और कांग्रेस पार्टी की जो टिकट दी है, और एक युवाओं के द्वारा उम्मीद की जा रही है कि जो 10 साल का जो वनवास था कांग्रेस का, वो अब टूटेगा और कांग्रेस की पुनः एक विधायक के रूप में सामने आएंगे। इन्हीं उम्मीदों के साथ युवा यहाँ जुटे हुए हैं। आधी रात का समय है, टिकट की लेट घोषणा हुई है और गांवों से और क्षेत्र से काफ़ी संख्या में लोग यहाँ पहुँच चुके हैं। और कल अभिमन्यु पूनिया दिल्ली से संगरिया पहुँचने का कार्यक्रम है और कल अभिमन्यु पूनिया यहाँ शाम तक पहुँच जाएंगे और उसके बाद में क्षेत्र के हिसाब से जो कार्यक्रम होगा वो आप सबको सूचित किया जाएगा। इंडिया आवाज़ के साथ विनोद बिश्नोई,